प्राकृतिक खेती में हम क्या करते हैं, एक ड्रम ले लो आप, बाजार में 200-300 रुपए का खाली मिल जाता है प्लास्टिक का, उसको छाया में रखो जहां पशु बांधते हो, इसको पानी से भर लो आप, और देसी गाय 24 घंटा में 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गौमूत्र देती है। वो इतना गोबर गौमूत्री ड्रम में डाल दो, इसमें 1.5 से 2 किलो पुराना खराब कैसा भी गुड़ डाल दो, गुड़, और 1-1.5-2 किलो किसी भी दाल का बेसन, किसी मिल में खराब है नीचे पड़ा वो ले आओ, वो डाल दो, और किसी पेड़ के नीचे की 2 मुट्ठी मिट्टी, आप कहेंगे खेत की क्यों नहीं, पेड़ के नीचे क्यों, पेड़ के नीचे तो आपने यूरिया डीएपी डाला नहीं, खेत में आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, वहां कुछ नहीं है, वो तो बंजर भूमि है। पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी नहीं, इसलिए वहां पर सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार, वो उसमें डालो। लकड़ी के डंडे से 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, आप 5 दिन घोल दो उसको, और छठे दिन 1 एकड़ का खाद तैयार है दुनिया में इससे सस्ता काम, 1 एकड़। अब आपने क्या करना है, इसको कहते हैं हम जीवामृत। जब आप स्प्रिंकल से, ड्रिप से या खुला पानी में छोड़ोगे तो ये पूरे खेत में फैल जाएगा। अब इसकी विज्ञान को समझो, साइंस क्या है। मैंने बताया, साइंटिस्ट ने सिद्ध किया, गाय के 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं, 1 ग्राम गोबर में। तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे, बोलो भाई। आप कहेंगे हम तो किसान हैं, कोई लाला जी थोड़ा ही है, हिसाब लगाएंगे। 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु है, 30 लाख करोड़ 10 किलो गोबर में। जब उन सूक्ष्म जीवाणुओं को बेसन मिलेगा तो प्रोटीन है, वो बलवान और ताकतवर होंगे, और गुड़ मिलेगा तो मल्टीप्लाई होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी। और जो मिट्टी डाली उसमें सूक्ष्म जीवाणु से मिलके जाग, कल्चर, क्या बोलते हैं उसको हमारे यहां, आप ये मानो 1 क्विंटल दूध में 50 ग्राम दही डाल दो, सारा दही में बदल जाएगा कि नहीं। इस प्रक्रिया को मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, जामन, जामन लगेगा। तो ये काम होगा उसमें जामन का। और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने सिद्ध किया कि इस ड्रम में ये सूक्ष्म जीवाणु हर 20 मिनट में डबल होते हैं, यानी कि 30 लाख करोड़ 20 मिनट के बाद कितने होंगे, 60 लाख करोड़, और अगले 20 मिनट के बाद 120 लाख करोड़। और ये कब तक बढ़ेंगे, 72 घंटे तक बढ़ते हैं, फिर ये रुक जाते हैं, फिर ये मरना शुरू होते हैं। तो किसान को 72 घंटे के बीच में इसको खेत में पानी के साथ डालना है। अब धरती में भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, अब आपस में इनका जामुन लगता है, और इसमें असंख्य सूक्ष्म जीवाणु होते जिनकी गिनती नहीं होती। और किसान भाइयों, गौ माता को क्यों मां कहा, इसको नहीं जाना, हमने तो सूखी जय लगाई है। इस गौ माता के पेट में से सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीवाणु सैकड़ों प्रकार के। इनमें ऐसे भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, आकाश में 78.5% जो नाइट्रोजन 24 घंटा रहता है, ये सूक्ष्म जीवाणु आकाश से इस नाइट्रोजन को खींचते हैं, इनका भोजन बना के पौधे की जड़ को देते हैं। ये कहते हैं ना साइंटिस्ट, नाइट्रोजन कहां से आएगा, ये सूक्ष्म जीवाणु लेके आएंगे। समझ में आई बात, यूं भोजन। और जो धरती में पड़े हैं ना, फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, उनको भी तोड़ के भोजन ये बनाते हैं। और ये जो केचवा दिखा ना मैंने, ये देखो धरती में यूं जाता, दूसरे छेद से आता, इससे जाता, इससे आता है। ये जब धरती में छेद बनाता तो अपने शरीर से वर्मी वोश छोड़ता है, उस छेद को लिपाई करते जाता और जल्दी बंद नहीं होता, इतना बढ़िया छेद बनाता है। मनरेगा वाले तो 300 रुपया शाम को मांग लेते हैं, ये बेचारा बिना पैसे का मजदूर भगवान ने आपको दिया, 24 घंटा काम करता है और 10 फीट तक छिद्र करता है।
और जिस छेद से जाता उससे नहीं आता, नया और बना के लाता, इससे जाता, इतनी स्पीड से काम करता है और 24 घंटा काम करता है। इन छिद्रों से धरती में 10 फीट तक ऑक्सीजन जाता है, धरती की फर्टिलिटी बढ़ती है। और ये केचुआ जब आपके खेत की मिट्टी को खाकर पेट से निकालता है तो आपके खेत की मिट्टी से इसके पेट से निकली में मिट्टी में 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा पोटास है, 11 गुना ज्यादा 9 गुना ज्यादा फास्फोरस और 11 गुना ज्यादा पोटास है इसकी मिट्टी में। और ये केचुआ जब मरता है ना, ध्यान करो, धरती के 17 प्रकार के पोषक तत्वों को पूरा करता है, 17 प्रकार के। और एक जन्म में एक केचुआ 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है। ये देखो भगवान की व्यवस्था, आपके लिए परमात्मा ने व्यवस्था दे रखी है।